गुड मॉर्निंग। तो पिछले क्लास में हमने आपको राज्य के राज्यपाल के बारे में बताया था कि उनकी क्या क्या शक्तियां होती है, और आज के वीडियो में हम आपको राज्य के हाईकोर्ट के बारे में बताएंगे कि हाईकोर्ट में जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कैसे होती है, हाईकोर्ट का गठन कब किया गया था, हाईकोर्ट पहले वर्तमान में कितने थे और वर्तमान में कितने हैं, सारा जानकारी हाईकोर्ट के बारे में आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो वीडियो में बने रहिए। देखिए हाईकोर्ट की चर्चा हम कर रहे हैं। हाईकोर्ट, देखिए हाईकोर्ट को हिंदी में क्या बोला जाता है? उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय, हाईकोर्ट को हिंदी में उच्च न्यायालय बोलते हैं। हाईकोर्ट संविधान का वह भाग होता है, ठीक ना, जिसमें कि नागरिक के रक्षा के लिए हाईकोर्ट का दायित्व रहता है। हाईकोर्ट यानी हाईकोर्ट की चर्चा आर्टिकल 214 में किया गया है। आर्टिकल यानी अनुच्छेद 214 में किसकी चर्चा की गई है? हाईकोर्ट की चर्चा की गई है, उच्च न्यायालय की चर्चा। देखिए हाईकोर्ट का जो स्थापना हुआ था, समझते हैं हाईकोर्ट का स्थापना। हाईकोर्ट का जो स्थापना हुआ था वो 1861 अधिनियम के द्वारा, अधिनियम के द्वारा 1861 अधिनियम के द्वारा 1862 ईस्वी में 1862 ईस्वी में 3 जगह हाईकोर्ट का निर्माण किया गया था। 3 जगह, पहला कलकत्ता, दूसरा मुंबई को पहले किस नाम से जाना जाता था? बम्बई के नाम से। फिल्म में अक्सर देखे होंगे बम्बई हाईकोर्ट यानी मुंबई हाईकोर्ट। उसके बाद मद्रास हाईकोर्ट। देखिए यह 3 हाईकोर्ट का निर्माण 1861 अधिनियम के द्वारा 1862 ईस्वी में किया गया था। इन तीनों में सबसे पहले किस हाईकोर्ट का निर्माण किया गया था? तो कलकत्ता हाईकोर्ट का निर्माण किया गया था, ठीक ना। अब इसमें देखिए अधिनियम की बात आई, तो अधिनियम वर्तमान में जो अधिनियम अब चल रहे हैं वर्तमान में वो 1935वां अधिनियम चल रहा है, 1935वां। और इससे पहले जो था, इससे पहले किस अधिनियम के द्वारा? 1861 अधिनियम, और वर्तमान में 1935वां अधिनियम। देखिए उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट की विशेषता को हम आगे बढ़ाते हैं। इसकी योग्यता, हाईकोर्ट में जो जज बैठते हैं, मुख्य न्यायाधीश बैठते हैं, जो हाईकोर्ट का सीनियर रहता है, तो उनकी योग्यता क्या क्या है, वो किस तरह हाईकोर्ट में अपने आप को अच्छे से जानकारी नॉलेज लेते हुए वो हाईकोर्ट के जज बनते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए हाईकोर्ट की योग्यता, हाईकोर्ट के योग्यता की हम चर्चा करते हैं। योग्यता, हाईकोर्ट में जो योग्यता है वह क्या क्या योग्यता है? तो हाईकोर्ट में अगर आपको जज बनना है, हाईकोर्ट में आपको जज बनना, हाईकोर्ट के जज, देखिए हाईकोर्ट के जज बनने के लिए आपको 10 ईयर वकील रहना पड़ेगा। 10 ईयर वकील रहना पड़ेगा। कहाँ? द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। इसके बाद है कि आपको 5 ईयर जज रहना पड़ेगा। कहाँ? तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। देखिए आप इन दोनों में से अगर किसी का भी पालन करते हैं तो आप किसके लायक हो जाते हैं? हाईकोर्ट के जज के लायक हो जाते हैं। तो लेकिन इसमें दोनों बातों में एक कॉमन बात है। कॉमन बात यह है कि ये दोनों जो है वो आसान है। आसान इसलिए है क्योंकि देखिए आपके क्षेत्र में, आपके गांव में ऐसे बहुत से वकील मिले होंगे कि उनका ईयर जो है 10 ईयर वो वकील रह चुके हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तो यानी उसका योग्यता क्या हो चुका है? उसका योग्यता हो चुका है कि वो हाईकोर्ट के जज बन सके। तो हाईकोर्ट के जज बनने के लिए एक कॉमन बात होती है कि राज्यपाल के नजर में कानून का अच्छा जानकार होना चाहिए। देखिए अच्छा जानकार होना चाहिए किसके नजर में? राज्यपाल के नजर में, वो व्यक्ति जो कि हाईकोर्ट के जज बनेंगे। तो ये है कंडीशन कि इसकी योग्यता है हाईकोर्ट के जज बनने के लिए। तो देखिए हाईकोर्ट की जब जज बनते हैं, जब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है इन तीनों योग्यताओं में सब सफल है,
अब वो व्यक्ति क्या बनना चाहता है, हाई कोर्ट के जज बनना चाहता है। तो वह व्यक्ति हाई कोर्ट के जज कैसे बनेगा, तो देखिए वह व्यक्ति जो हाई कोर्ट के जज बनेगा वह व्यक्ति इस प्रकार बनेगा, इसको मिटा देते हैं। वह व्यक्ति जो बनेगा, नहीं तो यहाँ पे लिख देते, रुक जाइए यहाँ पे, वह व्यक्ति हाई कोर्ट का जज कैसे बनेगा, तो वह व्यक्ति हाई कोर्ट का जज बनेगा। देखिए हाई कोर्ट का एक मुख्य न्यायाधीश होता है, हाई कोर्ट का एक मुख्य न्यायाधीश होता है जिसे हम बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का एक मुख्य न्यायाधीश होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। और एक सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है जिसे हम बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये दो होते हैं, ये हाई कोर्ट में होते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में होते हैं। तो इन दोनों से और एक और होता है राज्यपाल, एक और है राज्यपाल। क्यों, क्योंकि देखिए इसमें साफ कह रहा है राज्यपाल के नजर में कानून का अच्छा जानकार होना चाहिए। तो इन तीनों के सहायता से, इन तीनों के सलाह से राष्ट्रपति इन तीनों के सलाह से क्या करते हैं, हाई कोर्ट के जज को नियुक्त करते हैं, यानी चुनते हैं। हाई कोर्ट के जज को क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं, चुनते हैं। किनके सलाह से, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और एक राज्यपाल, इन तीनों के सलाह से राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। नियुक्त करने के बाद अगर बोला जाए कि राष्ट्रपति तो नियुक्त कर देते हैं, चलिए इसके बाद कि त्याग पत्र, अगर त्याग पत्र की बारी आई तो त्याग पत्र से पहले होता है शपथ ग्रहण। देखिए जब व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है, हाई कोर्ट के जज को नियुक्त कर लेते हैं, तो उसके बाद आता है आपका क्या, तो उसके बाद आपका आ जाता है शपथ। तो शपथ कौन दिलाते हैं, तो शपथ जो दिलाते हैं हाई कोर्ट के जज को शपथ राज्यपाल दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं, राज्यपाल दिलाते हैं। अब यह जो शपथ दिलाने का काम राज्यपाल का है, तो त्याग पत्र किसे देते हैं, त्याग पत्र आप बताइए, राष्ट्रपति को देगा या राज्यपाल को। त्याग पत्र अमूमन जो है त्याग पत्र जो देते हैं वो राष्ट्रपति को ही देते हैं, क्योंकि इसे नियुक्त किसने किया था, हाई कोर्ट के जज को राष्ट्रपति किए थे। और शपथ देखिए शपथ राज्यपाल क्यों दिलाते हैं, रीजन ये है कि जहां पर राज्य में हाई कोर्ट होते हैं वहां पे क्या होता है कि राज्यपाल नजदीक ही रहता है, वहां से ज्यादा दूर नहीं पड़ता है, इसलिए राज्यपाल को समय रहते भर में ये क्या करते हैं, शपथ दिला देते हैं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का। देखिए हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो गया। इसके बाद समझिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसमें आपको कुछ कॉमन बातों को याद रखना पड़ेगा हाई कोर्ट के बारे में, कि हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट में कौन कौन से राज्य में हाई कोर्ट हो सकता है, क्या 2 राज्य में भी हाई कोर्ट हो सकते हैं या एक राज्य का 2 हाई कोर्ट हो सकता है, इसके बारे में जानते हैं, कॉमन बातों के बारे में। देखिए अगर एक राज्य है तो एक राज्य में एक हाई कोर्ट हो सकता है, इसमें तो कोई शक नहीं है, एक हाई कोर्ट हो सकता है। या फिर एक से अधिक राज्य है, तो एक से अधिक राज्य में भी एक हाई कोर्ट हो सकते हैं, इसमें कोई दुराई की बात नहीं है। इसके बाद है कि मान लीजिए कि कुछ छोटे राज्य को मिलाकर या कुछ केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर एक छोटा सा कॉमन हाई कोर्ट बनाया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिए, एग्जाम्पल में आता है महाराष्ट्र और गोवा। आपको पता है गोवा एक राज्य है, महाराष्ट्र भी एक राज्य है। इन दोनों का कॉमन हाई कोर्ट जो है वह है मुंबई हाई कोर्ट। यानी कि महाराष्ट्र का मुकदमा मुंबई हाई कोर्ट में आएगा, गोवा का भी मुकदमा मुंबई हाई कोर्ट में आएगा। तो यह एक कॉमन हो गया आपका क्या, हाई कोर्ट। तो ऐसा कंडीशन हो सकता है। या फिर एक राज्य में 2 हाई कोर्ट भी हो सकते हैं, यह कॉमन वाली बात है। आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। देखिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हाई कोर्ट के बारे में इतना नॉलेज तो हो गया, अब कुछ वेतन की बात कर लेते हैं। हाई कोर्ट में वेतन की बात करते हैं। देखिए हाई कोर्ट का जो वेतन होता है, हाई कोर्ट में जो वेतन दिया जाता है, वेतन दिया जाता है या राज्य के संचित निधि से दिया जाता है, राज्य के
संचित निधि, राज्य के संचित निधि से क्या दिया जाता है, हाई कोर्ट के जजों को वेतन दिया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट के जजों की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के जजों का जो वेतन होता है वह निर्धारित कौन करता है, तो संसद करती है, संसद करती है। इसलिए वहां पे केंद्र सरकार के द्वारा संचित निधि से दिया जाता है, और हाई कोर्ट में संचित निधि किसके द्वारा, तो राज्य के संचित निधि से दिया जाता है। ये तो हो गई वेतन। वेतन के बाद हम बात करें तो देखिए कुछ और भी हाई कोर्ट में इंपॉर्टेंट बात है जिसको हमको समझना है। यह तो हो गया वेतन। उस मुकदमा की ओर चलते हैं। हाई कोर्ट में बहुत से मुकदमे हैं जिनको हम समझते हैं मुकदमा। मुकदमा क्या है, जिसके बारे में आज डिटेल से जानेंगे। मुकदमा देखिए, हाई कोर्ट में जो मुकदमे होते हैं वह दो तरह के होते हैं। एक दीवानी मुकदमा, इसको हम पहले ही बताए हैं, दीवानी मुकदमा। दूसरा जो होता है फौजदारी मुकदमा। मुकदमे जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, दीवानी मुकदमा और फौजदारी मुकदमा। दीवानी मुकदमा को हम सिविल कोर्ट कहते हैं, सिविल कोर्ट। दीवानी मुकदमा को हम क्या कहते हैं, सिविल कोर्ट। और फौजदारी मुकदमा को हम सेशन कोर्ट कहते हैं, सेशन कोर्ट। फौजदारी मुकदमा को हम सेशन कोर्ट कहते हैं। देखिए दीवानी मुकदमा वैसे मुकदमे हैं जो पैसा से रिलेटेड है, जमीन से रिलेटेड है। पैसा और जमीन से रिलेटेड मुकदमे क्या कहलाते हैं, दीवानी मुकदमे। पैसा और जमीन से रिलेटेड मुकदमे क्या कहलाते हैं, दीवानी मुकदमे। जैसे कि एग्जाम्पल में इसमें क्या क्या आ जाएंगे दीवानी मुकदमा में, तो दीवानी मुकदमा में आपका जमीन का विवाद किसमें आएगा, दीवानी मुकदमा में। जमीन का विवाद या कौन से मुकदमे में आएंगे, दीवानी मुकदमे में आएंगे। फिर आपका हो जाएगा दहेज का मामला किसमें आएगा, तो आपका दीवानी मुकदमा में आएगा। यही हो गया जमीन विवाद, दहेज, यानी पैसा से रिलेटेड जितने भी आएंगे वो किस में चल जाएंगे, दीवानी मुकदमा में चले जाएंगे। इसके बाद आता है आपका फौजदारी मुकदमा जिसे सेशन कोर्ट कहते हैं। इसमें आपका मारपीट जैसी समस्या किसमें जाती है, फौजदारी मुकदमा में जाती है। अगर किसी से आप मारपीट किए हैं और मारपीट के साथ साथ संघन्य अपराध किए हैं, देखिए मात्रा पर मत जाइएगा, थोड़ा सा होता है गड़बड़ लिखने में। मारपीट और संघन्य अपराध पर जैसी मामले जो होते हैं वो फौजदारी मुकदमे में जाते हैं। जैसे इसमें क्या क्या चीज आ जाते हैं, इसमें एग्जाम्पल में आपका आ जाएगा, हत्या किसमें जाएगा, फौजदारी मुकदमा में। फौजदारी मुकदमा में आपका हत्या चल जाएगा। धमकी किसमें जाएगा, फौजदारी मुकदमा में जाएगा। धमकी के बाद रेप किसमें जाएगा, आपका फौजदारी मुकदमा में जाएगा। यानी संघन्य अपराध, हत्या, धमकी, रेप आदि बहुत से हैं जो किसमें जाएंगे, आपका तो फौजदारी मुकदमा में जाएंगे। बहुत से ऐसे हैं एग्जाम्पल हैं मारपीट से रिलेटेड जो जाएंगे फौजदारी मुकदमे में, और जमीन और पैसा से विवाद दीवानी मुकदमे में। देखिए दीवानी मुकदमे में सरकार के द्वारा भी दिया जाने वाला मुआवजा, जैसे कि सरकार मान लीजिए कि आपका जमीन लिया है और आपको मुआवजा नहीं दिया है, तो हम बताए थे कि उस समय भी दीवानी मुकदमा आप सरकार पर लगा सकते हैं, और सरकार भी आप पर दीवानी मुकदमा चला सकती है। वो इस तरह से कि मान लीजिए कि आप सरकार के पैसा को लूट रहे हैं, सरकार के पैसा को क्या कर रहे हैं, आप लूट रहे हैं। कैसे लूट रहे हैं, तो देखिए बिजली बिल सरकार का है, बिजली बिल। अगर आप बिजली बिल चोरी करते हैं, क्या करते हैं, चोरी करते हैं, तो आप पर कौन सी मुकदमा चलेगी, दीवानी मुकदमा। और वो कौन चलाएगा, तो सरकार। इस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। बिजली बिल, टैक्स नहीं देना या टैक्स चोरी करना, तो क्या कहाँ जाएगा, दीवानी मुकदमा में आपका चला जाएगा। तो इस तरह से मामले आपका किसमें चल जाएगा, दीवानी मुकदमा में चला जाएगा। तो ये सारा हो गया सरकार का।
ये है दीवानी मुकदमा, ये है फौजदारी मुकदमा। आई होप कि आपको दीवानी मुकदमा और फौजदारी मुकदमा समझ में आ गया हो। हालांकि देखिए हाई कोर्ट के बारे में हमें जितना नॉलेज था हमने उतना आपको बताया। अब अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।